हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टर एडुकेशन। आज मैं नया टॉपिक्स लेके आया हूँ, एसेट एलोकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। आप सब थोड़ा ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। तो एसेट एलोकेशन ये क्या चीज़ है? एसेट एलोकेशन मतलब है एसेट एलोकेशन का मतलब है जो मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से मैं कितना रिस्क ले सकूं, कितना रिवार्ड पाऊं, उस हिसाब से मेरा रुपया को डाइवर्सिफाई करके थोड़ा इधर उधर करके रखना ही एसेट एलोकेशन बोलता है। ठीक है, तो एसेट एलोकेशन मीन्स है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाइज मेरा रिस्क और रिवार्ड इसको डाइवर्सिफाई करके बहुत सा जगह में रुपया को अलग अलग जगह में रखना ही एसेट एलोकेशन बोलता है। ठीक है, तो एसेट एलोकेशन के लिए तीनों चीज बहुत ही जरूरत है। एक है गोल, पहला जो है वो है गोल। अब दूसरा है रिस्क टॉलरेंस, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। आप देखिए, ये गोल जो है मैंने पिछला मेरा जो आप लोग डेली फॉलो करते हो तो मेरा पिछला वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाया था जिस लोगों ने देखा है अच्छा है, नहीं तो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको भी देख के आप शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये गोल आप उधर से समझ जाओगे। अब ये रिस्क टॉलरेंस क्या है? रिस्क टॉलरेंस के लिए हम अलग से नेक्स्ट अगला वीडियो जब आएगा उस पर हम बनाएंगे। तो अभी के लिए यही जरूरी है कि रिस्क टॉलरेंस है, आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है। आप जिधर भी रुपया लगाओ, कितना रिस्क आप ले सकते हो, कितना रिवार्ड आपको मिलना चाहिए, उस हिसाब से आप कितना रिस्क लोगे, वही रिस्क टॉलरेंस है। अब इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्या है? आपका जो रुपया लगाना है वो कितना दिनों के लिए लगाना है, कहाँ जहाँ पर भी लगाए वो टाइम जो देना है उस इन्वेस्टमेंट में, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। अब आप लोग बोलोगे कि व्हाई एसेट एलोकेशन का जरूरत क्या है? ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए, ये जो मैंने बताया गोल, रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, इस सब को लेके मतलब एसेट एलोकेशन का ऐसा कुछ भी सिंपल फॉर्मूला नहीं है कि जो आप लोग यूज करो, ठीक है, उस हिसाब से पैसा लगाओ, पैसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी का एज अनुसार, आदमी का रिस्क लेने का अनुसार, ठीक है, आदमी का क्या क्या गोल है उसका अनुसार, ये सब दिमाग में रख के आपको एसेट एलोकेशन करना है। तो व्हाई एसेट एलोकेशन? इसका एक ही आंसर है, डू नॉट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। एसेट एलोकेशन का एक ही सॉल्यूशन है। मतलब आपको क्यों करना है? क्योंकि जैसे मान लीजिए सब अंडे को एक जगह में नहीं रखना है, उसको उसी हिसाब से एसेट एलोकेशन भी जरूरी है। जैसे मैंने अगला वीडियो में बताया था बैलेंस थाली के बारे में, जैसे ही बैलेंस थाली होता है ऐसे ही हम लोगों का इन्वेस्टमेंट में भी एसेट एलोकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एसेट एलोकेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप मान लीजिए बैंक पे रुपया लगाया, पूरा का पूरा अपना सेविंग्स बैंक पे गिरा हुआ है, ठीक है, वह बैंक पे लगा हुआ है।
अगर मान लीजिए आपका बैंक इंटरेस्ट रेट कम दे रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपका हर साल वो सेविंग्स नेगेटिव होते जा रहा है। ऐसे करते करते वो शायद जीरो भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर मान लीजिए आप कहीं शेयर पे रुपया लगाया है, वो जैसे अदानी ग्रुप अभी चल रहा है मार्केट में, ऐसे मान लीजिए कोई शेयर में आपने रुपया पूरा लगा दिया, वो शेयर पूरा क्रैश हो गया, तो आपका पूरा रुपया ही चला जाएगा। तो इसलिए एसेट एलोकेशन बहुत ही ज़रूरी है कि आप थोड़ा रुपया बैंक पे डालो, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालो, थोड़ा इक्विटी शेयर में डालो, थोड़ा लैंड पे डालो, ऐसे करके आपको एलोकेट करना है। तो ये एलोकेशन सिर्फ एक फिनेंशियल प्लानर का थ्रू ही आप कर सकते हो, क्योंकि फिनेंशियल प्लानर क्या करता है, क्या आपका कितना रिस्क टॉलरेंस आप ले सकते हो, आपका कितना कैसा गोल है, कैसा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, आपका पूरा फिनेंशियल हेल्थ चेकअप करके आपको वो गाइड करेगा प्रॉपर कि आपको रुपया किधर लगाना है, कैसे लगाना है, कितना रुपया लगाना है, इसको कितने दिनों के लिए लगाना है। ये सब एक फिनेंशियल लाइफ प्लानर ही आपको गाइड करेगा अच्छे से। तो आप लोगों का जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट रहेगा एसेट एलोकेट करने में, वो बहुत ही अच्छा तरीके से हो जाएगा। उस हिसाब से आपका जो टारगेट भी रहेगा वो भी अचीव करने में बहुत अच्छा होगा। अब ये अगला वीडियो में मैंने बोला था एसेट क्लास, इसका मीनिंग है मैं जहाँ पर भी रुपया लगा रहा हूँ ताकि वो जहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिले या फिर प्रॉफिट मिले, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड, पीपीएफ, जितना भी जगह में एटसेट्रा, जितना भी जगह में आप रुपया लगा रहे हो सबको ही हम बोलते हैं एसेट क्लास। अभी एसेट एलोकेशन क्या है? अभी एसेट एलोकेशन ये वर्ड है, जैसे आप एक बैलेंस थाली, आपका थाली में भात है, थोड़ा सा दाल है, थोड़ा सा सलाद है, 2-3 सब्जी है, कुछ भाजा वगैरह है, ठीक है, साथ में मछली है या फिर फिश है या फिर चिकन है, मटन है, थोड़ा सा चटनी भी है, मिठाई भी है। एज लाइक ए बैलेंस थाली, एज लाइक ए बैलेंस थाली वी कॉल आवर इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक ए बैलेंस थाली, दैट इज एसेट एलोकेशन, ठीक है। तो अभी ये एसेट एलोकेशन को हम लोग 2 चीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको एक में हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट दैट ग्रो वैल्यू, ठीक है। एक है इन्वेस्टमेंट दैट ग्रो इन वैल्यू और एक है इन्वेस्टमेंट दैट ग्रो इन वैल्यू और एक है इन्वेस्टमेंट दैट जेनरेट इनकम। अब जो पहले है इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट इनकम, जहां पर भी हम रुपया लगा रहे हैं उधर से कुछ इनकम आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इस तरफ। जैसे मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट, चाहे वो बैंक पे हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो, बैंक पे आरडी हो, पोस्ट ऑफिस में आरडी, एफडी या फिर बैंक पे एफडी, इस सब को हम बोल रहे हैं फिक्स डिपॉजिट। एंडोमेंट प्लान्स, एंडोमेंट पॉलिसी, पीपीएफ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम, ठीक है, SCSS है इसका वर्ड। साथ में पकड़ लीजिए और भी है, जैसे मान लीजिए बॉन्ड, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो या फिर बहुत सारा कंपनी का बॉन्ड, ये इस सब में से क्या होता है, इनकम जनरेट होता है। अब हम सेकंड आते हैं वैल्यू, इस पे म्यूचुअल फंड भी ऐड होना चाहिए। सेकंड हम आ रहे हैं वैल्यू, तो वैल्यू में क्या है, फर्स्ट इक्विटी शेयर,
अब इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर है आप लार्ज कैप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप में भी कर सकते हो, स्मॉल कैप में भी कर सकते हो, फॉरेन स्टॉक में भी कर सकते हो। जितना भी आप शेयर में इन्वेस्ट, डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, इस सब को हम बोल रहे हैं इक्विटी शेयर। ठीक है, साथ में आप मान लीजिए कोई आर्ट वगैरह खरीद के रखे हो, कॉइन, स्टैम्प, इस सब को भी हम बोल रहे हैं कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट। साथ में मान लीजिए कमोडिटीज, कमोडिटीज में क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, पेट्रोलियम है, एक्सेट्रा बहुत कुछ है जो कमोडिटीज के अंदर पड़ता है। ठीक है, और भी वैल्यू है, मतलब रियल इस्टेट भी हो सकता है। रियल इस्टेट मतलब पकड़ लीजिए कोई रेसिडेंशियल प्लॉट हो, या फिर कॉमर्शियल प्लॉट हो, या फिर कोई घर खरीद के रखा हुआ है, इस सब को हम रियल इस्टेट में बोलेंगे। लास्ट में है म्यूचुअल फंड। अभी देखिए वैल्यू इन्वेस्टमेंट में भी म्यूचुअल फंड है, और जो इनकम जनरेट करेगा उस इन्वेस्टमेंट में भी म्यूचुअल फंड है। तो हम इसके बारे में बाद में बोलेंगे। अभी जो हम एसेट एलोकेशन बोल रहे हैं कि मेरा रुपया ऐसे करके कुछ इनकम जनरेट हो ऐसा स्कीम में लगाना चाहिए, कुछ पैसा वैल्यू इन्वेस्टमेंट ऐसा चीज़ में लगाना चाहिए। इसको बोलते हैं पूरा बैलेंस थली। ठीक है, अब ये जो एसेट एलोकेशन है, हम इसको एसेट जो एलोकेशन है, इस एसेट एलोकेशन को एक बड़ा सवाल आएगा। ठीक है, जो सवाल है, कैन वी डू दिस जॉब बाय वन सेल्फ? क्या मैं खुद ये एसेट एलोकेशन कर सकता हूं? सबसे बड़ा वाइटल क्वेश्चन है, क्या मैं मेरा खुद का एसेट एलोकेशन मैं क्या कर सकता हूं? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाएंगे। ठीक है, एसेट एलोकेशन करने के लिए आपके पास जरूरत है एबिलिटी का, साथ में टाइम। एबिलिटी साथ में टाइम, आप इसके साथ भी और कुछ चीज़ जोड़ सकते हो, जैसे आपके पास टैलेंट भी हो। ठीक है, आपके पास स्किल भी हो, प्रोफिशिएंसी भी हो प्रोफिशिएंसी भी हो। ठीक है, बहुत कुछ नॉलेज भी हो। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप समझिए। मान लीजिए एक हिस्ट्री पढ़ाने वाला एक टीचर, उसका एक लड़की है, उस लड़की या लड़का है, लड़की का या लड़का का हायर एजुकेशन में उसको बहुत ही इच्छा है कि मैथ्स लेके हम हायर स्टडीज़ करूं। अब वो हायर स्टडीज़ में जो हिस्ट्री का जो टीचर है वो उसको हेल्प नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका जो प्रोफेशन है वो हिस्ट्री लेके है। तो जिसका जो प्रोफेशन है वो उस प्रोफेशन में अच्छा है, मगर दूसरा प्रोफेशन के लिए आपको एक प्रोफेशनल चाहिए। तो हम इधर से यही आपको समझाना चाहते हैं कि वन इज अनएबल टू डू मैनेज हिज और हर मनी वन सेल्फ एंड शुड कंसिडर्ड ए प्रोफेशनल फॉर दिस। इसका मतलब है मैं खुद का मनी एसेट एलोकेशन ठीक से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जो प्रोफेशन में हूँ मैं उस पर बेटर हूँ। तो मेरा जो मनी अगर एसेट एलोकेशन में ठीक से रखना है तो हमको एक प्रोफेशनल का गाइड चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो चीज़ आएगा वो है, अगर मान लीजिए मेरे पास एबिलिटी भी है
ठीक है, ये सब टैलेंट वगैरह सब कुछ है। तो मैं क्या खुद का मनी खुद रख सकूं? तो इसका भी एक पॉइंट होगा कि आपके पास वो सब रह सकता है, मगर आपके पास मनी मैनेजमेंट करने का नॉलेज नहीं रहेगा। ठीक है, आपके पास लैक ऑफ टाइम रहेगा, क्योंकि आप तो आपके प्रोफेशन में टाइम इतना दे रहे हो कि खुद का मनी मैनेजमेंट, खुद का जो एसेट एलोकेशन है, इस पे टाइम निकालना मुश्किल है। साथ में मान लीजिए जो मार्केट में जो चल रहा है उसका रिसर्च करना, तो ये मेरे ख्याल से ये एसेट एलोकेशन के लिए आपको एक प्रोफेशनल का हेल्प लेना ही चाहिए। तो इसका रिगार्डिंग मेरे पास एक ही सॉल्यूशन जो आता है, वो सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड। जो मैंने वो पिछला जो दो ये दिया था, वैल्यू इन्वेस्टमेंट और जेनरेट इनकम, जो दो मैंने ये दिखाया था, तो उस पर भी म्यूचुअल फंड वर्ड ही आ रहा था दोनों साइड से। तो ये म्यूचुअल फंड ही है, इज द ओनली ऑप्शन। अभी ये म्यूचुअल फंड क्या है वगैरह है, वो सब हम बाद में बोलेंगे। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, व्हाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, वो दूसरा वीडियो में हम बताएंगे। हम सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि एसेट एलोकेशन एक बैलेंस थाली है, आपका रुपया ठीक से बैलेंस करके रखना चाहिए। अब वो बैलेंस थाली बनाने के लिए आपको एक प्रोफेशनल का गाइड चाहिए, वो प्रोफेशनल ही है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज़ है जो मैनेज करता है एक टीम ऑफ प्रोफेशनल। उस पर मान लीजिए वो लोग हायर करता है, अच्छा फंड मैनेजर हायर करता है, उसका बहुत बड़ा टीम है, नेटवर्क है, वो लोगों को बहुत पैसा देके रखता है कंपनी। तो इस सब बारे में हम बाद में बताएंगे। तो अभी के लिए म्यूचुअल फंड ही सही है एसेट एलोकेशन के लिए। तो ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही था। हम अगला वीडियो में डिटेल्स में और बहुत सा समझाएंगे। आज का जो मेन टॉपिक एसेट एलोकेशन में था, तो हम मानते हैं कि आप लोग थोड़ा भी नॉलेज आ गया शायद इसके बारे में। ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, इससे मैं भी मोटिवेट थोड़ा सा हो जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू गाइस आज के लिए।